नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपना प्यारा YouTube चैनल सरदार पटेल क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 10th का पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर हम लोग आपके बीच में सरदार पटेल क्लासेस लेकर आएगा दोस्तों। तो बिल्कुल ही तो आप हमारी इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हिंदी सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सरदार पटेल क्लासेस टाइप करके सारी वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला वीडियो होता है। बात कर लिया जाए, आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th यूपी बोर्ड। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 और ये कितने नंबर का आता है दोस्तों? 6 नंबर का आता है दोस्तों। तो आप विश्वास करिए कि आज जबरदस्त आपके साथ हम बिल्कुल तैयारी करवाएंगे और ये 6 नंबर आज हमें आसानी से हम आपको प्राप्त कर लेना है दोस्तों। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 में दोस्तों होता क्या है, आपका 6 नंबर आता है। क्या आता है, कैसे आता है, वो पूरा डिटेल में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 में आपका आता है एक गद्यांश। क्या आता है? गद्यांश। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं दोस्तों, तो एक गद्यांश आपके पेपर में आएगा। उस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ के उसके एक एक शब्द को समझना है और दोस्तों हमें पहचानना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है। यदि आप गद्यांश पढ़ के दोस्तों ये पहचान लेते हैं कि ये इस पाठ का है और इस पाठ के लेखक का नाम ये है, तो दोस्तों विश्वास करिए आपके 2 नंबर तैयार हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे गद्यांश जो 6 नंबर का आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपको पेपर मिलता है प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, उस गद्यांश को पढ़ना है। एक बार हम आपको दिखाते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल व्यक्ति जो होता है वो बली का साथ ढूंढता है और धीर व्यक्ति जो है उत्साही का साथ ढूंढता है। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है दोस्तों। तो हमने पढ़ा यह कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहां हमें मिल रहा है ना, कोई बात नहीं है कि एक ही स्थान पर रुचि के लोगों में ही मित्रता। तो आपको मिल गया होगा मित्रता। हाँ दोस्तों, तो आपने पढ़ लिया। अब हम समझ लिए कि ये हमारा मित्रता पाठ है। तो मित्रता पाठ है तो इसके लेखक कौन है, तो आपको याद करना है मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों इस जब गद्यांश को आप पढ़ते हैं तो नीचे आपको कुछ ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा जैसा हम आज लेकर उपस्थित हैं। जैसे पहला आपसे पूछा जाएगा आ नंबर पे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसका हमें संदर्भ लिखना है। पे बात कर लिया जाए दोस्तों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो गद्यांश में ऐसे अंडरलाइन किया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अंडरलाइन किया गया है उसके हमें व्याख्या करनी है। सा की बात कर ले दोस्तों, तो कह रहा है समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो आकर्षित क्यों होते हैं, तो अगर आप गद्यांश यानी कि संदर्भ लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है।
रेखांकित अंशों की आप व्याख्या करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, और इस प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है, आप ढूंढ के लिखते हैं तो आपको 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर हमारे बहुत ही। अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में हमारा है, हम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट करना है, पूरा ध्यान हमें इस पे देना है और ये 6 नंबर हमें आसानी से प्राप्त कर लेना है दोस्तों। तो पहला था संदर्भ, तो नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए। तो संदर्भ क्या होता है? संदर्भ क्या होता है मैंने लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्य है, गद्य से लिया गया इसलिए प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक, क्योंकि ये किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रस्तुत संदर्भ बता रहे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे हम लोग संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि दोस्तों आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर तैयार है, और बहुत ही आसानी से करना क्या है, यहां प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी गद्य खंड नामक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब बात कर लिया जाए दोस्तों दूसरे प्रश्न का, 2 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो गद्यांश है हमने अंडरलाइन कर रखा है, जो अंडरलाइन किया गया है उसकी हमें सिर्फ व्याख्या करनी है। तो हम डालेंगे, आप बा में हेडिंग डाल सकते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करेंगे? तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब उसको हम पढ़ते हैं तो आपकी व्याख्या तैयार हो जाती है। कह रहे हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। तो व्याख्या कैसे करनी है दोस्तों? कौन कह रहा है? हमारे लेखक जी कह रहे हैं। हमारे लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो क्या कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये कोई बात नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे ही व्यक्तियों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। हमें मित्रता सभी प्रकार के दोस्तों से करनी चाहिए, लेकिन उस मित्रता से जो आपको अच्छाई समझ में आती है वो हमें ग्रहण करना चाहिए और उसकी बुराई का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? ये कोई बात नहीं है कि हमें एक ही स्वभाव, एक ही रुचि वाले व्यक्ति से हमें मित्रता करनी चाहिए। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्नता को देखकर आप यहां देख सकते हैं, समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो एक दूसरे के अच्छाइयों को देखकर उनकी ओर खींचे जाते हैं। तो हमें समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा था रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब बात कर लिया जाए शाखा। तो दो नंबर संदर्भ हुआ, 2 नंबर व्याख्या का हुआ। जितना अंडरलाइन है दोस्तों उतनी की ही व्याख्या आपको करनी है। सामने कह रहे हैं समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो एक दूसरे को देखकर क्यों आकर्षित होते हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं साथियों, बस आपको इस पैसेज को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर इसी में छिपा है। तो क्यों आकर्षित होना चाहते हैं देखिए, तो कह रहा है, आप यहां देखिएगा, कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो, कैसा? चिंतनशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का हो और निर्बल बलि का और धीर जो है उत्साही का। तो अपसा का उत्तर कैसे लिखना है दोस्तों? तो आप ध्यान दीजिएगा, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि, किस लिए होते हैं? क्योंकि जो निर्बल, यहां देखिए, मनुष्य जो चिंतनशील मनुष्य होता है वो प्रफुल्लित चित्त के व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहता है। जो निर्बल होता है वो बलि का साथ करना चाहता है।
जो धीर स्वभाव का होता है वो उत्साही स्वभाव का साथ करना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 3 था, जो 6 नंबर के हमारे यूपी बोर्ड में संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर पूछता है, हम लेकर उपस्थित थे। तो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इसको और किसी सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दिया करें, क्योंकि आपका सुझाव मुझे बिल्कुल ही पसंद आता है और उसी के मुताबिक मैं अगला वीडियो आपका लाऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो 6 नंबर का आया था, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। हम यानी कि मैं विपिन सरदार पटेल क्लासेस से प्रश्नोत्तर नंबर 4 यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी लेकर वीडियो आऊंगा। तब तक के लिए अपने सभी प्यारे साथियों से नमस्कार, जय श्री राम।